नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के रेसिपी में मैं आपको आलू की समोसे बनाने के लिए बताऊंगी और ये समोसे बहुत ही खास्ता और टेस्टी बनती है। तो ये समोसे देखिए कितनी खास्ता बनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक तोड़ करके। इस तरह से देखिए कितनी खास्ता बनी है और इसके अंदर की स्टफिंग देखिए, बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनी है। तो आइए फ्रेंड, मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो मेरी छोटी साइज की आलू है, तो देखिए मैं आलू को बॉईल कर ली हूँ। अब मैं इसे छील करके मैश कर लेती हूँ। तो समोसा बनाने के लिए मैं हाफ केजी मैदा ली हूँ। मैं 2 कप ये मैदा है मेरी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच अजवाइन, और अच्छी खास्ता होने के लिए मैं घी, देसी घी को इस तरह से मेल्ट करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो वनस्पति घी भी डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और जब घी अच्छी तरह से इसमें मिल जाए तो देखिए इस तरह से मुट्ठी बांधिएगा तो आपकी मुट्ठी बंधा जाएगी। तो अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल करके मैदे की डो तैयार कर लेती हूँ। और मेरी डो ना ज़्यादा सख्त होगी और ना ज़्यादा नरम होगी। ये नॉर्मल डो मैं बना करके इसे तैयार करूँगी। आटे लगा करके तैयार कर ली हूँ। देखिए ना ज़्यादा नरम है और ना ज़्यादा सख्त, बस नॉर्मल आटे ही मैं लगाई हूँ। अब मैं इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ थोड़ी सी रेस्ट में। तो जब तक मेरी आटे रेस्ट में है तब तक मैं आलू की मसाले बना लेती हूँ। तो आलू की मसाले बनाने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। मैं 1 चम्मच बड़े चम्मच से तेल डाली हूँ। तेल मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच पाँचफोरन डाल रही हूँ। आप पाँचफोरन ही डालिएगा, बहुत अच्छी टेस्ट आती है समोसे की आलू में। जब पाँचफोरन अच्छी तरह से चटक जाए तो इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए और इसे 2 टुकड़े में करके डालिए। 2 पिंच हींग और ये 2 इंच अदरक और 4 हरी मिर्च की मैं पेस्ट बनाई हूँ, दरदरा सी पेस्ट बनाई हूँ, इसे डाल देती हूँ। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, मतलब कि थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसे हल्की सी फ्राई कर लेती हूँ। और इसी के साथ देखिए मैं थोड़ी सी मूंगफली ली हूँ, मूंगफली भी डाल देती हूँ, मसाले के साथ अच्छी फ्राई हो जाती है। और हरी मटर ली हूँ, ये फ्रेश वाली हरी मटर है, ये भी डाल देती हूँ। गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिए और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लीजिए। अब मैं मसाले में डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। और थोड़ी सी देखिए इस तरह से ड्राई कोकोनट ली हूँ, जिसे मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। और हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब मैं सारी चीज़ों को डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और स्लो फ्लेम पर मैं इसे ढक करके छोड़ देती हूँ। बस कुछ सेकंड के लिए ही ढकूँगी ताकि ये हरी मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मसाले से तेल भी अच्छी तरह से रिलीज हुई है, यानी कि मसाले भी अच्छी फ्राई हो गई है। और मटर को भी मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए मटर भी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इस स्टेज पर जो मैं आलू को मैश करके रखी हूँ इसे डाल देती हूँ। आलू देखिए पूरी तरह से मैश नहीं कीजिएगा, उसमें थोड़ी सी चम्स रहती है तो बहुत अच्छी लगती है समोसे में। तो मैं आलू को डाल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो आलू को मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ। हरी धनिया थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में डालिएगा। हरी धनिया डालने से समोसे में बहुत अच्छी टेस्ट आती है। फ्रेंड आप चाहें तो इस तरह से मसाले बना करके आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और आपको जब चाहे तब आप समोसे बना करके खा सकते हैं। तो आइए मेरी मसाले तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मेरी ये मसाले वाली आलू भी ठंडी हो गई है। अब मैं आपको समोसे बेल करके दिखाती हूँ कि समोसे की पूड़ियाँ किस तरह से बेली जाती है। तो देखिए मैं आटे को एक बार फिर से इसे मसल लेती हूँ अच्छी तरह से। इस तरह से मसल करके चिकना कर लेती हूँ। और एक रोटी की साइज की मैं ये पेड़े बना लेती हूँ। तो देखिए एक रोटी की साइज की मैं लोई ली हूँ। अब मैं इसे आपको बेल करके दिखाती हूँ। तो बेलने के लिए मैं कुछ इस तरह से सूखे मैदे ले ली हूँ। तो लोई में मैं इस तरह से सूखे मैदे लगा करके और इसे बेल लेती हूँ। तो इस तरह से
मैदे को आप ओवल शेप में बेल लीजिए और ये देखिए इस तरह से इसका मोटापा रहेगा। मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ, मतलब जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल रोटी, आप रोटी से थोड़ी सी मोटी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से रखिएगा। अब मैं इसे एक नाइफ के हेल्प से बीच से इस तरह से कट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से 2 भागों में कट कर दी हूँ। मैं लगभग 4-5 इसी तरह से समोसे की पूड़ियाँ बेल लेती हूँ पहले। तो देखिए इस तरह से मैं 2 भागों में कट कर ली हूँ। अब कट करने के बाद मैं इसमें समोसे की आलू भरूंगी। तो इसके किनारे में देखिए इस तरह से पानी लगा लीजिए। इस तरह से पानी लगाने से क्या होगी, समोसे बहुत अच्छी तरह से चिपक जाती है। इसे इस तरह से जॉइंट कर लीजिए। अब मैं इसके अंदर ये आलू डाल रही हूँ। मैं 1 चम्मच भर करके आलू डाली हूँ। आप जिस हिसाब से डालना पसंद करते हैं, ज़्यादा या कम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर भी इस तरह से पानी लगा लीजिए और इसे पीछे की ओर इस तरह से फोल्ड करते हुए आप इसे समोसे को चिपका दीजिए। तो ये मेरी समोसे बनकर तैयार हो गई है। बाकी सभी आटे को मैं इस तरह से समोसे बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं समोसे में आलू भर ली हूँ और भर करके इस तरह से देखिए प्लेट पर ले करके आपको दिखा रही हूँ। तो समोसे को तलने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में मैं रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। ऑयल आप इतना डालें ताकि समोसे आपकी अच्छी तरह से उसमें डूब जाए। तो मैं देखिए इस तरह से एक एक समोसे मैं तेल में डाल रही हूँ। समोसे को इस तरह से धीरे धीरे पलट दीजिए और इसे इस तरह से उलटते पलटते आप लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लीजिए। गैस के फ्लेम स्लो कर देती हूँ और समोसे को मैं छन्नी पे निकाल लेती हूँ। तो देखिए मेरी कितनी अच्छी समोसे बनी है। तो ये लीजिए फ्रेंड, गर्मा गर्म समोसा बन करके तैयार है। ये समोसा इतनी टेस्टी बनती है, जब तक आप अपने हाथों से बना कर देखेंगे नहीं तब तक आपको यकीन नहीं होगी। ये मार्केट से बहुत 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 ज़्यादा ही टेस्टी बनती है और ये समोसा इतनी खास्ता बनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं जैसे कि आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए इसकी आवाज़ तो आप सुने ही हैं कितनी खास्ता बनी है और इसकी स्टफिंग देखिए बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनी है। तो फ्रेंड मैं इस समोसे के साथ खाने के लिए तीखी वाली हरी चटनी बनाई हूँ धनिया की, और इमली और गुड़ की चटनी बनाई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है समोसे के साथ। तो फ्रेंड आप मेरे इस रेसिपी को देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।